दोस्तों, क्या आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आप अपना डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि हर कोई गाड़ी का नंबर तो कौन सा होना चाहिए उसके बारे में तो कई वीडियो निकली हैं और कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं, लेकिन कौन सी ब्रांड की गाड़ी लेनी चाहिए उसके बारे में किसी ने नहीं बताया है। आज की मेरी ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपका ब्रांड नेम सेलेक्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आपको कौन से ब्रांड की गाड़ी लेनी चाहिए। आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हर कोई जो है गाड़ियों के नंबर्स के बारे में ज़रूर बात करता है कि गाड़ी का नंबर कौन सा होना चाहिए जो आपको लेनी चाहिए, लेकिन जो ब्रांड नेम है उसके बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। दोस्तों, ब्रांड नेम भी सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर गाड़ियों की सीरीज़ में हम देखें तो इसमें कौन सी ऐसी मेजर कंपनियां हैं, तो इसमें टाटा की गाड़ियां हो गई या मारुति सुजुकी है, उनकी कंपनियों की गाड़ियां भी काफ़ी चल रही है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा महिंद्रा की गाड़ियां हैं, और कौन सी है, होंडा की कार्स हैं, हुंडई है। तो ये बहुत सारी कंपनियों की कई अलग अलग नाम से उनकी कारें निकलती हैं जिनके ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि कंपनी का नाम कॉमन होता है तो उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। जो उनका प्रोडक्ट का जो नाम है, यानी उनका जो ब्रांड नेम है, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गई या फिर हेक्टर हो गई या फिर इंडिका हो गई, तो इस प्रकार से जो गाड़ियों का नाम होता है उस नेम का टोटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वो नेम टोटल जब आप अपने ड्राइवर और कंडक्टर यानी कि आपके मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंडली नंबर वाला चूज़ करते हैं तो वो गाड़ी जो है वो आपको और भी बेनिफिट देती है, क्योंकि वो गाड़ी का ब्रांड नेम आपके फेवरेबल या फिर आपके फ्रेंडली टोटल पे आता है तो वो आपको कोई भी हर्डल नहीं देता है। वो आपके जीवन में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है और आपके लाइफ में ग्रोथ को लेके या फिर मैं कहूँ रिलेशनशिप को लेके ये और भी आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। इस वजह से जब भी आप गाड़ी चुने तो नंबर के साथ साथ ब्रांड नेम को भी चुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब मैं कुछ ब्रांड के नाम भी बताऊंगा और उनका नाम का टोटल क्या आता है वो भी बताऊंगा। इस तरीके से आप जो भी गाड़ी लेना चाहें उसका ब्रांड नेम का टोटल देख के फिर आप चुनाव कर सकते हैं कि वो आपके फ्रेंडली नंबर पे है या नहीं, और फिर आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो टाटा सफारी, तो दोस्तों हम टाटा का तो कैलकुलेशन नहीं लेंगे क्योंकि टाटा के नाम से वो कॉमनली यूज्ड और भी ब्रांड्स में होते हैं, तो हमें पकड़ना है सफारी को। अब सफारी का जो टोटल है वो आता है 16, यानी कि 1 + 6 7। जब हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो इसका टोटल निकल के आता है 7। तो अब जब हमें 7 मिल गया है, अब हम इसको देखेंगे कि आपके ड्राइवर या कंडक्टर के साथ में ये फ्रेंडली है या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये टोटल आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में फ्रेंडली है तो आप डेफिनेटली ये ब्रांड की कार ले सकते हैं, अन्यथा आप इसी सीरीज़ की कोई और ब्रांड जो इसका टोटल आपके सपोर्टिंग पे हो उस पे आप जाइएगा। तो अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं तो यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल कर्व का। अब कर्व का जो स्पेलिंग है वो क्या है, वो है CURVV। जी हाँ, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो C का वैल्यू है 3, U का वैल्यू है 6, R का वैल्यू है 2 और V का वैल्यू है 6। अगेन 2 बार V है तो हम 6 और 6। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 23। तो जब हम 23 मिल गया हमें, तो इसका हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, 2 + 3 = 5। तो अब आप देखिए क्या 5 आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए फ्रेंडली है, दोनों ही ड्राइवर और कंडक्टर के लिए। और अगर ऐसा है तो आप कर्व गाड़ी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और गाड़ी का हम देख लेते हैं, हैरियर। अब हैरियर का जो टोटल है वो 18 आता है और 18 का मतलब हो गया 9। अब ये भी आप चुनाव कर सकते हैं कि वो आपके लिए फ्रेंडली है या नहीं। हैरियर का भी अगर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको तो HARRIER। अब H का वैल्यू है 5, I का वैल्यू है 1, R का वैल्यू है 2, 2 बार R है तो 2 और 2, देन अगेन I का 1, E का 5 और R का 2। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 18 और 18 का मतलब हो गया 9।
तो हमने टाटा की सीरीज़ की बात करी, तो अब हम मारुति की गाड़ियों का एग्जाम्पल लेंगे जो सबसे ज़्यादा चल रही है आजकल, अर्टिगा। अब अर्टिगा का क्या स्पेलिंग आ गया, ERTIGA। अब अर्टिगा का जो स्पेलिंग है उसका अब टोटल हम करें, उसका टोटल बैठता है 16 यानी कि 7। और वहीं पे डिज़ायर का जो टोटल है वो बैठता है 19 यानी 1 + 9 = 10। अगेन जब हम उसको सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो वो आता है 1। तो अर्टिगा और डिज़ायर जो सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ियाँ हैं मारुति की, उसका टोटल मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि टोयोटा जो है, टोयोटा इनोवा। अब इनोवा की जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित में है, बहुत ज़्यादा चली भी है, बहुत मतलब परिवार वाले भी उसको पसंद करते हैं और जो ट्रैवल्स का काम करते हैं वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा चली है। तो इनोवा का जो क्या आएगा, स्पेलिंग आएगा INNOVA यानी कि 155761। जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमें मिलेगा 25, 25, 2 + 5 = 7। तो इनोवा का भी टोटल जो है वो आ रहा है 7। तो आप देख लेंगे कि 7 आपके साथ में फ्रेंडली है या नहीं। तो आप अब इस प्रकार से जो भी ब्रांड की गाड़ी चुनना चाहते हैं, जो भी आपको पसंदीदा ब्रांड है आपका, उसका सबसे पहले आपको टोटल निकालना है और चेक करना है कि वो आपके सपोर्टिंग में है या नहीं। और अगर वो सपोर्टिंग में है तो डेफिनेटली आप उस गाड़ी को बुक करके अपने लिए खरीद सकते हैं। अन्यथा मैं यहाँ पे हिदायत दूंगा कि आप उस सीरीज़ में अगर वो टोटल आपके साथ में नहीं जाता है, आपके ड्राइवर और कंडक्टर का एंटी है या ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली वो ब्रांड को आप छोड़ दें और कोई और ब्रांड जो आपके सपोर्टिंग टोटल पे आता हो उसका चुनाव करें। क्योंकि जब आप ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो और सब कुछ आपके सपोर्टिंग पे ले आते हो तो ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और आपके जीवन से हर्डल को कम करके आपके जीवन में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, जिससे कि आपके लाइफ में स्ट्रगल कम होती है और आपकी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।